हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल विनर्स। आई होप जो मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में करवाया था वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा। अगर कोई उनमें कुछ डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होके लिख सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंट वाटर डिमांड्स और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन वाटर डिमांड कि कैसे वेरिएशन आता है वाटर डिमांड में। पिछले लेक्चर में हमने एक चीज की थी जिसमें मैंने आपको एक वेरिएशन दिखाया था वाटर डिमांड और टाइम में। उसका एक ग्राफ में एक पीक आता था, फिर फ्लैट रीजन आता था, फिर से पीक आता था और फिर से लो चले जाता था। ये जो एक पोर्शन आते थे, पीक हमें मिलती थी, इसका मतलब है कि पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम आता था जब एकदम से वाटर डिमांड की क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। इसका मतलब है एज इंजीनियर्स हमें इस डिमांड को भी सेटिस्फाई करने के लिए बनाना, सिस्टम जब बनाएंगे तो इस हिसाब से बनाएंगे कि ये पीक को भी हम सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, अब वेरिएशन इन वाटर डिमांड का पहली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं दैट इज मैक्सिमम डेली कंजम्पशन या डिमांड। इसको मैं क्या बोलता हूं, MDD भी बोल देता हूं। याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन में MDD ही लिख देते हैं वो। अब मैक्सिमम डेली कंजम्पशन या डिमांड का मतलब है कि एक दिन में कोई ऐसा टाइम आएगा जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की कंजम्पशन होगी या डिमांड होगी। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं। अगर P पॉपुलेशन है इन नंबर्स और X वाटर इन LPCD है। LPCD क्या था, पिछली बार का बताया था, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एक इंसान को एक कितने लीटर का पानी की जरूरत पड़ती है एट एन एवरेज एक दिन में, दैट इज कॉल्ड LPCD। तो एवरेज जो मुझे अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी पॉपुलेशन इनटू एक बंदे की जरूरत। तो Q इंटू PX को हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि फायर डिमांड में जैसे P था पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, इसमें P इन नंबर है, इसमें थाउजेंड इन पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स की बात नहीं होगी, एक नॉर्मल पॉपुलेशन होगी। उसी दिस P डिनोट्स दैट पॉपुलेशन। ठीक है, अब मैम MDD पे आते हैं। MDD इज इक्वल टू 1.8 इंटू Q। Q क्या है, अभी मैंने बताया, एवरेज वाटर सप्लाई जो मुझे देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 1.8 मतलब मैं 80% एक्स्ट्रा पानी लेके चल रहा हूं, ज्यादा लेके चल रहा हूं। किससे, एवरेज से, एवरेज कंजम्पशन से या वाटर डिमांड से। इसका मतलब है कि ये 80% क्या चीज है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। समझ गए मेरी बात? और इस चीज को कभी मत भूलना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अभी इसमें आ रहा है MDD में। इस पे बेस पे कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन।
मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन क्या होता है? इट इज गिवन बाय 1.5 इन टाइम्स MDD। इसको कभी मत भूलना, ये एक रिलेशन है किसके बीच में? मैक्सिमम आर्ली कंजम्पशन, या इसको हम डिमांड भी लिख सकते हैं। मतलब मैं MHD अगर लिख दूं तो गलत नहीं होगा। तो मतलब MHD और MDD में क्या रिलेशन बना कि MHD इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ MDD। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लें। 1.5 इंटू MDD की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1.8 इंटू Q लिख दिया। तो इसका मतलब मुझे क्या मिला? MHD इज इक्वल टू 2.7 टाइम्स ऑफ Q। वन ऑफ द, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा सा। ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? थर्ड इज मैक्सिमम वीकली डिमांड। ये किसके इक्वल होता है? 1.4 इंटू एवरेज वीकली डिमांड। मतलब 1.48 का क्या मतलब बना? यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने कितना लिया है? एक्स्ट्रा 48% एक्स्ट्रा लिया। तो यहाँ पे फैक्टर 51 पॉइंट, मतलब मैंने 48% ज्यादा पानी लिया है किससे? एवरेज वीकली डिमांड से। तो वो कितना बनेगा? मैक्सिमम। मतलब इससे ज्यादा पानी की कंजम्पशन तो एक हफ्ते में नहीं होगी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम मंथली डिमांड। ये किसके इक्वल होता है? 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड। इन फॉर्मूलाज को नहीं भूलना हमने, क्योंकि इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए लेट्स डू अ क्वेश्चन। देखिए, अब ये क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है? इफ द पॉपुलेशन इज 1,56,000 और जो वीकली जो LPCD क्या है? पर कैपिटा डिमांड जो है वो कितनी है? 325 लीटर्स पर कैपिटा पर डे है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजाइंड फॉर डैश MLD। MLD क्या होता है वो भी बता दूंगा। अब मैंने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये निकालना है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मुझे सप्लाई करना है ताकि मैं कितने पॉपुलेशन को सर्व कर सकूं? 1,56,000, 1,56,000 पॉपुलेशन को मैं सर्व कर पाऊं, जिनकी एवरेज एक बंदे की जरूरत कितनी है? 325 लीटर एक दिन की। ठीक है, साथ के साथ वो ये भी पूछ रहा है कि फायर डिमांड कितनी होगी उस जगह की, यूजिंग क्विचलिंग्स फॉर्मूला। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, इसमें एक चीज तो समझने वाली है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मैक्सिमम ऑफ किसका? फर्स्ट इज MDD प्लस फायर डिमांड एंड सेकंड इज MHD, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। ठीक है ना?
अब पहले हम बात करते हैं एमडीडी की। देखो एमडीडी क्या होता है, MDD is equal to 1.8 into Q। अब ये Q के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, तो Q मुझे पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो MDD आएगा। तो मैं Q पहले निकाल लेता हूं। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एक पूरा एवरेज कितनी लोड थी, मैंने क्या बताया था, P इंटू एक्स पीछे बताया था। P कितना है, 1,56,000 इंटू एक्स कितना है, x इज 325। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई, 50.7 इंटू 10⁻⁶ लीटर्स पर डे। और 10⁻⁶ ये क्या होता है, 1 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁻⁶, 10 लाख। तो इसका मतलब है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 50.7 MLD, 50.7 मिलियन लीटर्स पर डे। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे यहां से मिल गया Q। अब मैं MDD की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। MDD की वैल्यू कितनी आई, 1.8 इंटू 50.7, MDD comes out to be 91.26 MLD। 91.26 मिलियन लीटर्स पर डे के क्या आई, मैक्सिमम डेली डिमांड। अब आगे क्या करेंगे, इसके आगे आना है MHD, जो मैंने बात की थी। MHD किसके इक्वल है, 1.5 टाइम्स ऑफ MDD। कितना बना, 1.5 इंटू 91.26 MLD। So MHD comes out to be 136.89 MLD। ये आया MHD भी हमारे पास। अब इसके बाद क्या था, क्यूचलिंग्स फॉर्मूला। क्यूचलिंग्स फॉर्मूला मुझे क्या बताता था, क्यूचलिंग फॉर्मूला का क्या था, 3182 अंडर रूट ऑफ P। यहां पे याद रखना P क्या है, 1 क्या है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। इसका मतलब है मैं यहां पे लिख सकता हूं 3182 अंडर रूट ऑफ 156, क्योंकि वो कितना था, 1,56,000। चलो ये भी लिख के दिखा देता हूं आपको मैं, अंडर रूट ऑफ 1,56,000 अपॉन 1000, क्योंकि पर 1000 थी, पीस वॉज पॉपुलेशन पर इन थाउजेंड्स। तो अगर मैं थाउजेंड्स कट जाएगा तो बचा क्या, 156 बचा कि नहीं बचा। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, दैट डिस्चार्ज विल कम आउट टू बी 57.23 MLD। ये मुझे क्या मिला, फायर डिमांड मिला कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए मुझे फायर के लिए। ठीक है, अब आते हैं फाइनल स्टेप पे। वो क्या था, मैंने जो पहले फर्स्ट स्टेप पे लिखा था, मैक्सिमम ऑफ MDD प्लस फायर डिमांड, और यहां पे क्या था, MHD, और वो कितना आया, 136.89 MLD। और MDD कितना आया, 91.26 प्लस 57.23, that comes out to be 148.49 MLD। अब ये आपको भी पता है कि मुझे इस चीज का समझ आ गया कि मुझे इतने, या तो मुझे ये वैल्यू लेनी पड़ेगी या ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। कभी ना कभी मुझे 148.49 मिलियन लीटर्स पर डे की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब
कि अगर मैं 136.89 मिलियन लीटर्स पर डे की सप्लाई कर दूं तो ये इनसफिशिएंट रहेगी, क्योंकि कभी ना कभी मुझे इतने नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से हम जब डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करेंगे 148.49 मिलियन लीटर्स के हिसाब से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम डिफरेंट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के ऊपर। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, देखिए पॉपुलेशन के बारे में मुझे इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, ये बात हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये चीज जरूरी, बहुत जरूरी है ये पता होना कि किसी चीज जगह पे कितने लोग रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं लुधियाना रहता हूं, वहां पे लोग की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू चंडीगढ़, तो मैं इतनी बात समझता हूं कि लुधियाना को क्या चाहिए होगा, पानी की ज्यादा अमाउंट चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, उसी हिसाब से अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में आपको पता है कि पॉपुलेशन भी कम तो डिमांड भी कम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी मुझे पानी की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी उसके लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब इसके अंदर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स आते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला मेथड आता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। दूसरा आता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तीसरा आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फोर्थ आता है द लॉजिस्टिक कर्व। फिफ्थ आता है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ। सिक्स्थ आता है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। ये 6 टाइप के डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, और याद रखिए इसमें से हम ये सिर्फ 3 ही टॉपिक्स कवर करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस अब उतनी नहीं रही। तो इसीलिए हम पहले 3 टॉपिक्स की बात स्टार्ट करते हैं। पहला आता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। देखिए इसकी कभी भी कोई डेरिवेशन नहीं आएगी फॉर्मूले की। दीज फॉर्मूलाज आर स्टैंडर्ड, और अगर क्वेश्चन आया तो सीधे सीधे क्वेश्चन बेस्ड इस पे इसी फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। इसे कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात,
ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्टेड इन ओल्डर सिटीज। ओल्डर सिटीज हैं तो इसका मतलब क्या है, वो डेवलप्ड सिटीज हैं। अब डेवलप्ड सिटीज का क्या मतलब है, वो सिटीज जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, माइग्रेशन भी हो रखी। माइग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि लोग आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, आपकी जगह पे आ रहे हैं काम ढूंढने के लिए या थ्रू वट एवर रीजन, तो माइग्रेशन हुई है। और अब एक सैचुरेशन लेवल आ गया है जहां पे अगर 10 लोग आपके शहर में आते हैं तो 10 लोग छोड़ के भी वो शहर जाते हैं, तो पॉपुलेशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। ये एक एजम्पशन के साथ भी आता है। वो एजम्पशन क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इट इज dp बाय dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है। एजम्पशन है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या बन गया वो, कांस्टेंट। मतलब टाइम के साथ कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, टाइम के साथ जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है वो हर साल तकरीबन सेम ही आता है। ये एजम्पशन लेके चलते हैं, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज आते हैं। एक फॉर्मूला आएगा दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और वो है ये फॉर्मूला, Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, वेयर Pn is population after n decades from present। P नॉट क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन। n क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर। और x बार क्या है, एवरेज population increase in the known decades। इस फॉर्मूला को कभी नहीं भूलना, इन एब्रीविएशंस को कभी नहीं भूलना, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कोई थ्योरी काम नहीं आएगी, इसका सीधे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, एक जगह की पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन 1930 से लेके 1970 तक गिवन है, मतलब 1930 टू 1970 तक गिवन है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन अब वो पूछ रहा है आफ्टर 1 decade and 6 decades and 6 decades। डिकेड का मतलब जहां तक मैं चाहता हूं, मुझे जहां तक लगता आपको पता होगा, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है 10 years।
एक डिकेड में 10 साल होते हैं, ठीक है। तो अब वो पॉपुलेशन पूछ रहा है आफ्टर 1 डिकेड एंड 6 डिकेड्स, मतलब 10 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी और 60 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी प्रेजेंट से, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हम बनाते हैं यस, it is population, then it is increase in population. देखिए ईयर की बात करें तो क्या है, 1930 में 1940 के गिवन है, 1950 की भी गिवन है, 1960, 1970, 21,000, 28,000, 34,000, 42,000 और 47,000, ये पॉपुलेशन हमें गिवन है, ठीक है। अब गिवन के बाद यहाँ पे एब्रीविएशन, जहां तक मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एब्रीविएशन जरूर दे देनी चाहिए ताकि ये आपको समझ आने में इजी रहेगा ये चीज। देखिए 1930 में पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000, 40 में 28,000, 50 आते आते 34,000 हो गई, 60 तक आप पहुंचते 42,000 हो गई और 1970 में कितनी हुई, 47,000, ठीक है। अब यहां पे आएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि 10 साल में 1930 से लेके 1940 तक कितना फर्क आया, कितना इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, उसकी बात हो रही है। तो P2 माइनस P1 इज 28,000 माइनस 25,000, so that comes out to be 3,000, ठीक है। P3 माइनस P2, ये ट्रेंड कभी मत भूलना क्योंकि हर क्वेश्चन में आगे जाके जब हम दूसरे मेथड्स भी करेंगे वहां पे ये चीज कभी नहीं भूलनी कि हमेशा नीचे वाला जो होता है P1 P2 P3, तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। P2 माइनस P1 हो रहा है, फिर P3 माइनस P2 होगा, P4 माइनस P3 होगा, ऐसे चलेगा। तो 34,000 minus 28,000, that comes out to be 6,000. Now P4 minus P3 is 42,000 minus 34,000, that comes out to be 8,000. P4 P5 आएगा यहाँ पे, P5 माइनस P4 इज इक्वल टू 47,000 माइनस 42,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5,000, ठीक है। अब x बार कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। पहले इन सबको हम कर लें ऐड। ऐड करने के बाद वैल्यू आती है 22,000, ठीक है। x बार इज इक्वल टू एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन थ्रू आउट द डिफरेंट ईयर्स। तो इसका मतलब मुझे एवरेज निकालना है, तो हर एक इंक्रीज को ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी,
22,000 divided by 4, that comes out to be 5500. मतलब 5500 इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन हर साल एट एन एवरेज। समझ आ गई मेरी बात? अब वो क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है कि पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड। 1 डिकेड का क्या मतलब है कि जितनी अभी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है प्रेजेंट, P0 प्लस NX बार। P0 की वैल्यू कितनी है 47,000 प्लस N कितना है, 1 डिकेड है तो N इज इक्वल टू, N मैंने बताया था पीछे भी कि N इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेड्स। तो 19 इतना यहाँ पे कितना है 1 आ गया और X बार कितना है 5500 आ गया। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 52,500। ये आया है पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड। मतलब ये कौन सी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन 1980। समझ गए मेरी बात? अब आते हैं पॉपुलेशन इन आफ्टर 6 डिकेड्स। 6 डिकेड्स में n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। P0 प्लस NX बार। अब यहाँ पे एक ब्लंडर लोग कर देते हैं कि P0 की वैल्यू 52,500 ले लेते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज आपने अगर एब्रीविएशन ऊपर पढ़ी है वो क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, और हमारे लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन है जो क्वेश्चन में गिवन थी 1970 की। तो वो कितनी है 47,000 प्लस n कितना है 6, x बार कितना है 5500, so that comes out to be 80,000, so P will be 2030। ठीक है ना? मतलब population in 2020 will be this much and population in 1980 will be 52,500। I hope ये आपको चीज समझ लगी हो। इसमें एक चीज बता दूं कि इट इज this method is not an accurate method। ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी एक और चीज भी पता होनी जरूरी है कि इट गिव्स लो वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि जितनी होनी चाहिए थी पॉपुलेशन या जितनी होगी 2030 में अगर 80,000 बता रहा है तो ये थोड़ी कम वैल्यू बता रहा है। असल में ये थोड़ी ज्यादा होगी, अराउंड 90,000 होगी या 1 लाख होगी। मतलब दिस जो भी हम अर्थमेटिक मेथड से, इंक्रीज मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वो मेथड में जो वैल्यू हमें मिलती है दैट वैल्यू इज नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू। कम होती है वैल्यू। ठीक है? जितनी भी आई है उससे ज्यादा वैल्यू होती है। मतलब जो ये वैल्यू देता है वो थोड़ी कम वैल्यू देता है, इन रियलिटी से कम वैल्यू देता है। ठीक है? हाँ, अब आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। फिर आपका पूरा एक बार अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आपके सारे बेसिक्स इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साथ साथ लिखते जाएंगे। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इज 28,000 with an average water consumption of 4,200 मीटर क्यूब पर डे। तो मतलब अभी जो Q की वैल्यू है वो कितनी है 4200 मीटर क्यूब
per day is the amount of water consumed per day by the people. ठीक है, the existing water treatment plant, उसकी कैपेसिटी कितनी है? जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 6000. द कैपेसिटी इज 6000 मीटर क्यूब पर डे. मतलब अभी जो अमाउंट सप्लाई कर रहे हैं पानी को वो कर रहे हैं 4200 मीटर क्यूब पर डे, और कैपेसिटी कितनी है? 6000 मीटर क्यूब पर डे. इसका मतलब है कि अगर कभी आगे पॉपुलेशन बढ़ी और हमें जो सप्लाई देना है वो सप्लाई 6000 मीटर क्यूब पर डे भी हो जाए, तब भी वो जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो ट्रीट करता रहेगा पूरे अमाउंट ऑफ पानी को. ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? It is saying it is expected that the population will increase to 44,000 in the next 20 years. अगले 20 साल तक जो पॉपुलेशन होगी वो 28,000 से बढ़कर 44,000 हो जाएगी. अब इसको एक यूनिटरी मेथड से बात करते हैं कि अगर 4200 मीटर क्यूब पर डे पानी कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं? 28,000 लोग. तो 6000 मीटर क्यूब पर डे अमाउंट की वाटर डिमांड जब होगी तो कितने लोग होंगे जो इतनी अमाउंट ऑफ डिमांड करेंगे? इतनी अमाउंट की डिमांड होगी, वो कितने होंगे? 28,000 डिवाइड बाय 4200 into 6000. This comes out to be 42,000. This comes out to be 40,000 people. इतनी पॉपुलेशन होगी तब जाके एवरेज डेली डिमांड कितनी होगी? 6000 मीटर क्यूब पर डे. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. अब अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, क्वेश्चन में आपको चीज बोली गई है कि यहां पे जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कितने होंगे ताकि डिजाइन कैपेसिटी तक पहुंचे. वो कहना चाहता है कि 28,000 लोग क्या कर रहे हैं? 4200 मीटर क्यूब पर डे की जरूरत उनको चाहिए और वो हम पूरा कर रहे हैं, पर कैपेसिटी कितनी है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की? 6000 मीटर क्यूब पर डे. तो वो पूछ रहा है कितने साल बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी कि 6000 मीटर क्यूब पर डे तक अमाउंट की जरूरत या वाटर डिमांड पहुंच जाएगी. वो हमें पता करना है. दूसरी बात हमें पता करनी है कि जो हमने एज्यूम किया है यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, वो पॉपुलेशन ग्रोथ हमने एज्यूम की है अरिथमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर. ठीक है, ये दो बातों को हमने पूरा ध्यान रखना है. अब देखिए, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला क्या था? Pn is equal to P0 into NX बार. P0 कितना है आप बताइए? 28,000 जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्लस मुझे n पता है, n ही तो मुझे निकालना है. मुझे n भी नहीं पता, मुझे x बार भी नहीं पता कि एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में भी नहीं पता. बट मुझे ये पता है कि 6000 मीटर क्यूब पर डे की जब डिमांड होगी तब पॉपुलेशन जो मांगेगी वो कितनी होगी? 40,000 पॉपुलेशन होगी जो 6000 मीटर क्यूब पर डे की डिमांड वाटर की करेगी. ठीक है, अब अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में जब हमने किया था तो उसमें मैंने एक आपको एजम्पशन बताया था. वो एजम्पशन क्या था कि pt अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट. रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. तो इसका मतलब है
पॉपुलेशन कितनी हमने एज्यूम की है, क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमें, 44,000 पॉपुलेशन है, माइनस जो पहले थी वो कितनी है 28,000। बात समझ आ रही है? ये क्या है, दिस इज द फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम कितना है, टाइम इज द नंबर ऑफ डिकेड्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेड्स कितने हैं उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि आफ्टर 20 इयर्स कितना हो जाएगा, 44,000 पॉपुलेशन हो जाएगी। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहां से मुझे x बार की वैल्यू मिल गई, दैट कम्स आउट टू बी 8,000। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, 40,000 इज इक्वल टू 28,000 प्लस n इंटू 8,000। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 डिकेड्स। पर क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है आपको नंबर ऑफ इयर्स। ध्यान से देखिए, यहां पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इयर्स पूछा है कि नहीं पूछा, द नंबर ऑफ इयर्स फ्रॉम नाउ, नंबर ऑफ इयर्स की बात की है। तो इसका मतलब है कि मैंने अभी किसमें बताया है, डिकेड्स में बताया है, तो अभी पूरी बात नहीं बनी। तो डिकेड्स को कैसे मैं चेंज करूंगा नंबर ऑफ इयर्स में, 1.5 इंटू 10 करके, सो दैट कम्स आउट टू बी 15 years। दिस इज द अमाउंट जो इतने साल लगेंगे किसको, पॉपुलेशन को डिजाइन डिमांड तक, जो कितनी है 6,000 मीटर क्यूब पर डे की डिमांड तक पहुंचने में। और दूसरी बात, 15 साल लगेंगे उसको 40,000 पॉपुलेशन तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, आज एक मेथड हमने कर लिया, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन के, वो अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ लगी हो, और अगर समझ लगी है तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि सबको इस चीज का फायदा मिल सके। आई होप जो अभी मैंने पढ़ाया है वो सारा आप पढ़ेंगे और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।